प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग का प्रेजेंट टाइम पे आंसर कौन सा है, अग्रवाल का है, उसमें आपका जो 2024 का फर्स्ट सेट हो चुका है और सेकेंड सेट का आपके 1 to 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज आपको 21 से क्वेश्चन देखना है। जैसा कि अगर आप लोग क्लास समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। देखो भाई, सबसे पहले बोला क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला? सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे भाई, देखते हैं। सबसे पहले बोला है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 21 का नंबर 2 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या आपका √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है और क्यों है। तो सबसे पहले लिखो, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है? जहां P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो आप कह सकते हो क्या कि Q इक्वल नॉट किसके? 0 के। क्या Q इक्वल नॉट 0 के? तो आप लिख सकते हो क्या कि √2 इक्वल P अपॉन Q। तो लिखोगे यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहां पर √2 का होल स्क्वायर इक्वल P अपॉन Q का होल स्क्वायर। तो यहां इससे कट जाएगा तो 2 इक्वल इसके P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। तो यहां पे Q स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या इसको भाई, क्या यहां पर कि 2 इक्वल P स्क्वायर अपॉन में Q इंटू Q। तो 2Q इक्वल P स्क्वायर अपॉन में Q। तो भाई क्या कहोगे यहां पे, P स्क्वायर और क्या Q। ये P स्क्वायर क्या है, Q है। एक क्या है को क्या है में एक को छोड़कर क्या बोला, छोड़कर कोई, क्या बोला, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। क्या गुणनखंड नहीं है? इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके भाई, देखो इसमें 2 नंबर में था, इतना लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन √2 बोल देगा, √3 बोले, √7 बोले, √5 बोले, कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे से लिख देना है, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिए। ये आपका 2 का कौन सा नंबर है, का नंबर है। फिर 2 का खा देखते क्या करें आपसे, ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, आगे देखते हैं।
देखो भाई आप लोग का 2 का खा दो कितना अच्छा बोल रहा है। क्या कह रहा है भाई मालूम, 2 का खा नंबर कह ये रहा है प्यारे बच्चों, मालूम क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या कि 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, सॉरी इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर से। तो यहां पर 1 प्लस सेक ए, यहां पर सेक ए है इक्वल भाई यहां पे क्या लिखोगे आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस क्या है कॉस ए। प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं हम एल एच एस, ये क्या है आर एच एस। तो यहां पर एल एच एस का मान निकालो, यहां पे 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, और प्यारे बच्चों 1 प्लस सेक का होता क्या 1 अपॉन कॉस ए अपॉन में सेक क्या है 1 अपॉन कॉस ए। तो प्यारे बच्चों यहां पर 1 होगा भाई, देखो यहां पर क्या होगा एलसीएम लोगे या एलसीएम लोगे तो यहां एलसीएम लोगे क्या होगा, यहां पे कॉस ए होगा, यहां लिखो, देखो यहां पर लिखो क्या, अगर यहां पे एलसीएम लोगे एलसीएम होगा आपका कॉस ए, तो क्या यहां पे कॉस ए प्लस का 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, तो कॉस ए प्लस का 1 अपॉन क्या 1, इसको कर दो योगांतर पक्षांतर का नियम लगा दीजिए या क्रय व्युत्क्रम नियम लगा दीजिए। तो क्या है इसको लिखो क्या, अगर ये संख्याएं हैं या अभी इसको ऐसे लिख लो पहले क्या कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। अब इसको क्या करना है, बस संख्याएं वही रहती हैं, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का, अगर ये माइनस का होता तो ये प्लस हो जाता। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए। तो प्यारे बच्चों आप लोग को एक चीज दिख रही है, अगर ये a है ये b मान लो, अगर ये a प्लस बी है a माइनस बी है, तो मालूम क्या लिखा हुआ भाई यहाँ पे है कि a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहां कह सकते हो क्या कि a का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर अपॉन में क्या 1 माइनस कॉस ए। तो यह लिख सकते हो क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। आपको प्यारे बच्चों क्या मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल का 1, या कह सकते हो क्या कि साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बस यहाँ रख दो। तो यहाँ क्या रखोगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। भाई क्या हो गया आपका प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं प्यारे बच्चों आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए या तो फिर से समझा दूं मैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले उसने क्या कहा आपसे कि लिखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक इक्वल लाना क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये आपका एलएचएस से क्या आरएचएस है, किसके दायां पक्ष किसके बराबर बायां पक्ष के। अगर इस यहां पर किसी एक को सॉल्व करोगे ना दूसरा आपका आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने एलएचएस ले लिया। अगर भाई इसको लोगे ना तो आपको 1/6 लिख लिया या 1 प्लस सेक लिख लिया अपॉन सेक। तो यहां क्या सेक इक्वल होता क्या है 1 अपॉन कॉस ए। तो यहां लिखा क्या है 1 प्लस क्या 1 अपॉन कॉस ए, सेक है 1 अपॉन कॉस ए। यहां पे एलसीएम लिया कॉस हुआ तो कॉस ए प्लस का 1 अपॉन क्या लिखा 1 अपॉन कॉस। कॉस से कॉस चलेगा अपने घर, मतलब यहां से लेस हो जाएंगे तो कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में 1। तो क्या करना है यहां पर है इसको ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब इसको उसका क्या उसका योग व्युत्क्रम का नियम लगा दीजिए या
क्रय व्युत्क्रम नियम लगा दीजिए भाई, आपको इसको हल कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। भाई इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं दूसरे का गा क्या कह रहा क्वेश्चन आपसे। तो भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा, गा नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा है, इसमें दूसरा लिखा है या 21 का क्या है, गा नंबर है। देखते हैं, बोल ये रहा है क्या, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अतिरिक्त क्या है करती है, क्या सतह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को एक क्या बनाना, सर्कल बना लो, यहाँ पे बना लिया भैया। उसने बोला क्या है आपसे, जो यहाँ बना हुआ है मान लो इसका मतलब ऐसे बना लिया भाई, ये कितना उसने बोला है 90 डिग्री, कितना भैया बोला है, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। भाई देखो उसने बोला क्या है, अगर ये कितनी दूरी बोला 21 सेंटीमीटर भैया है, मान लो ये आपका O हो गया, ये P हो गया, क्या हो गया Q हो गया। आप उसने बोला है क्या सतत संगत, क्या लिखा यहाँ पे है संगत जो जीवा जो केंद्र पर जो ये है ना, ये केंद्र तो है भाई बीच में, इसमें बनाना है, बोला जीवा केंद्र पर का 90 डिग्री कहाँ बनाएगा, बीच में है ना भाई, वहां कितना वाला समकोण काट रहा है ना, तो इतना 90 डिग्री दे रखा ना आपको ऑलरेडी। उसने बोला कि आपसे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल की बात की है तो लिख सकते हो क्या, क्या भैया लिख सकते हो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। दो भाई जब इसकी जब त्रिज्या खंड बोला है तो मान लो पूरा एंगल, उसने बात की क्या बोला आपसे, जब भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोले पूरा ये सर्कल कितने का थीटा है, आपका कितना एंगल दिख रहा है, अगर ये 90 है, आपका कोई एक वृत्त होता है ना वो 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर माइनस क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या आप लिखोगे यहाँ पे r 1/2 आर स्क्वायर, क्या यहाँ लिखोगे साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है थीटा का मान 90 है, 360 इंटू क्या 22/7, यहाँ पे आर स्क्वायर, मतलब आर कितना यहाँ पे दे रखा है, तो ये जो मान है ना कितना आ रहा है यहाँ पे है 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 21 इंटू 21 माइनस 1/2, यहाँ पर लिखोगे कितना 21 इंटू 21 या साइन 90, तो यहाँ पे 9, यहाँ 4 हो जाएगा, 7 से 21 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 11, तो यहाँ पे लिखोगे 11 इंटू 3 इंटू 21 बटे में 2 माइनस का कितना यहाँ पे 441 बटे में 2, यहाँ पे कितना साइन 90 मान 1 होता है। तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हो क्या, यहाँ पे दो, यहाँ पे 21 3 तो 21 3 63, 21 3 63 बटे 2 माइनस का 41 441, यहाँ पे कितना 11 3 33 66 और 3 69,
आपको यहाँ पे 2 माइनस 441/2, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ 693 माइनस 441, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आपका 2, यहाँ पर 5, यहाँ पे 2/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2, वहाँ पे क्या 1 2 6, क्या हो जाएगा 1 2 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 6 हो जाएगा। भाई आप लोग समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया फिर समझ लो। उसने बोला क्या है, सबसे पहले कोई आपका देखो आंसर में देखिए भाई, आप लोग दिया क्वेश्चन तो लिखा हुआ आपके बोर्ड पे है, उसको देख लीजिए। लिखा क्या है कि सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अतिरिक्त है, मतलब क्या कोई जीवा जो है कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की है। तो उसने बोला हमने बना दिया, आपकी दूरी 21 सेंटीमीटर है, लिख दिया। उसने बोला क्या है, सबसे इसका संग का लघु वृत्ताकार खंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले पूरे एरिया निकाल लो, जो आपका एरिया इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, जितना यहाँ बना हो उसको घटा दो, आपका आंसर निकल आएगा। भाई हमने कहा कि यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज किसमें, OPQ में, तो क्या लिखा हुआ क्षेत्रफल, तो क्या इसका भी θ/360 πr² माइनस इसका जब भी बोलेगा जीवा पे तो 1.2 I² sin θ, तो यहाँ थीटा का मान कितना 90 है, रख के हल्का लो, आपका आंसर निकल आएगा। भाई आप उसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं दूसरे का घा नंबर क्या कर रहा है। क्या हुआ, इसी को सभी जीवा कहते हैं। हाँ भाई पता नहीं क्या बता रहे थे। देखो भाई आप लोग का दूसरे का घा देखिए, कह ये रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक की बात की है, भाई यहाँ पे वर्ग अंतराल है, कितना दे रखा बताओ भाई, 10 15 से 20 है, 20 से आपका 25 है, 25 से 30 है, 30 से 35 है, 35 से 40 है, और अगर कुछ भी है क्या 40 से 45 है। तो यहाँ पे बारंबारता, भाई देखो यहाँ पर उसने बोला क्या है, 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, 3 2। देखो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर F1 क्या होगा बताइए भाई, आपको बहुलक की बात की है तो यहाँ पर F1 जो होता है सबसे जो बड़ी भुजा होती ना, तो यहाँ से सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, यहाँ पे F1 होगा। ठीक भाई, इसके ऊपर वाला क्या होता है, F0 हो जाएगा। भाई ये क्या होगा, F2 हो जाएगा। और F1 के जस्ट सामने आओगे, ये दिखा क्या होगा आपका, L हो जाएगा। इन दोनों के डिफरेंट क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। तो H की वैल्यू दे रखी है 5 है, L दे रखा है 30 है, और F0 दे रखा है 9 है, और F1 दे रखा है 10 है, और F2 दे रखा है 3 है। तो फार्मूला बहुलक के लिए क्या होता है भाई, तो बहुलक के लिए फार्मूला होता है L प्लस क्या होता है यहाँ पे F1 माइनस F0
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू कितना भाई h हो जाएगा। भाई देखो ये फार्मूला था आपको, भाई इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। भाई तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है बहुलक इक्वल, बहुलक बराबर क्या लिखो यहाँ पे, आप लिखोगे सबसे पहले L प्लस का f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 f2। भाई यहाँ पर h हो जाएगा, तो यहाँ पर L का मान 30 है, प्लस का f1 कितना दे रखा है 10 है, यहाँ माइनस का 9 है। यहाँ देखो 2 इंटू 10 माइनस f0 9 है, और क्या यहाँ पे f3 f2 कितना f माइनस, यहाँ कितना माइनस का 3 भाई इंटू में h का मान 5 दे रखा है, तो यहाँ पर 30 प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे 20 माइनस 12 इंटू 5, तो यहाँ पर लिख सकते हो कितना 30 प्लस 1 अपॉन में 8 इंटू 5, या फिर 30 प्लस 5.8, या कह सकते हो इसको क्या भैया आपको 5 यहाँ पे 30 प्लस इसको डिवाइड करोगे 5 से, तो यहाँ पे 1 यहाँ 0 यहाँ पर कितना आपको होगा 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 5 कितना होगा यहाँ पे 0.625, तो आंसर क्या आएगा 30.625 हो जाएगा। भाई बात समझ में क्वेश्चन आया या नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले कैसे हम बहुलक निकालेंगे, आपको ये क्वेश्चन 100% इस टाइप क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता है, आपको क्या है 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है, 30 से 35 है, 35 से 40 है, 40 से 45 है। दो आपकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 8, 9, 10, 3, 2। सबसे पहले उसने बोला कि आपसे है यहाँ जब भी बहुलक की बात करें ना, सबसे बड़ी जो क्या है फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता होना, उसको लिखते हैं F1 से। किस लिखते हैं? F1 से। जस्ट ऊपर आओगे ना उसको लिखते हैं F0 से। उसके जस्ट नीचे जो होता है क्या होता है? F2 होता है। तो F1 के जस्ट सामने आओगे ना तो ये L1 होता है, L2 होता है। जो L1 होता है उसको L कह लेते हैं, और इन बीच की क्या डिफरेंस जो है ना क्या कहलाएगा? H कहलाता है। भाई आपके वैल्यू है ये इक्वल कितना 5 है, L 30 है, F0 9 है, F1 10 है, F2 न दे रखा है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में क्या 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इक्वल इनटू क्या है? H दिया है। वैल्यू रख दो, आपका आंसर निकल आएगा। पहले चीज नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं दूसरे का अंगा का क्या कर रहा है। नोट गया आप लोग का? देखो भाई, सबसे पहले 21 का अंगा देखिए, फिर 21 का चा देखते हैं। भाई कह ये रहा प्यारे बच्चों, बोला उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो क्या बोला उसने? जो बिंदुओं 4, अथा क्या 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड किसमें? 3:1। यहां क्या उसने रेशियो की बात कर दी। जहां कभी रेशियो की बात कर लेना समझ लेना, यहां पे x इक्वल क्या m1 क्या m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 x के मान निकाल लोगे। इसी प्रकार क्या कि y इक्वल किसमें? y इक्वल क्या लिखोगे? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा।
प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो उसने बोला क्या है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, क्या है 4 कामा -3 दे रखा है, फिर है आपका 8 कामा 5 है, फिर बोला रेखाखंड जो रेशियो में क्या है आपको दिए गए हैं, कितना रेशियो है 3:1 है। तो ये क्या आपका है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है, ये m2 है। उसने बोला है निर्देशांक निकालिए किसके, x और y के। तो यहां पे x कामा y को निकालने हैं तो क्वेश्चन मार्क। तो आपको फार्मूला मालूम ना, क्या x इक्वल क्या होता है m1, क्या लिखो यहां पे x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। भाई इसी का किसका y का होता है, तो y क्या m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। भाई देखो यहाँ पे x इक्वल m1 का मान 3 है और x2 कितना है 8 है, प्लस m2 1 है, x1 4 है, अपॉन में क्या 4, क्या लिखो यहाँ पे 3 प्लस 1। तो यहाँ पे x इक्वल 8 तिक 24 प्लस का 4 बटे 3 1 4। तो आप x इक्वल क्या 28/4। तो आंसर क्या आएगा 7 चौको 28। कितना x का माना जाएगा आपका, x इक्वल किसके भैया 7 के। इसी का y देखो, y इक्वल m1 3 है, y2 5 है, यहाँ पे m2 1 है, y1 माइनस का 3 है। तो यहाँ पे m1 कितना है 3 है, प्लस का 1 है। तो y इक्वल 5 3 15 और प्लस माइनस 1 -3 कितना 3 अपॉन में 4। तो y इक्वल क्या 12/4, 4 3 12। तो y कितना 3 हो जाएगा। वो आप लिखोगे क्या उसके कोऑर्डिनेट, उसके किसके x और y की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे 7 कामा कितना 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 कामा 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा क्वेश्चन को, बोल ये रहा था तो आपके पिछले सेट में क्वेश्चन था ये सही, और वहां पे भी क्या जो आपका अंगा और 4 नंबर था सेम क्वेश्चन थे, यहां भी सेम क्वेश्चन दे रखा है। इसीलिए बोल रहे हैं भाई ये आपका चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, आपके 4 से 6 नंबर देखे जाएगा। आप लोग कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों। उसने तो बोला क्या है क्वेश्चन में, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, जो बिंदु 4 का -3 तथा क्या है 8 का 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में क्या बोल रहा है आपसे, अनुपात में अंतः विभाजित किया कर रहा है, मतलब उसका है काट रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको बिंदु दे रखे हैं, लिख लिया। जब रेशियो दे उसको m1 m2 कर लोगे। ये क्या x1 है, क्या है x2 है, ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है जब ऐसा बोलेगा तो x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। भाई वैल्यू का मनन कर लाएगा, इसी को इसका निकाल लोगे आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया भैया आप लोगों ने। आप लोग का 21 का चा देखो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, बोलिए y के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 5 कामा -3 और 13 कामा y के बीच की दूरी 10 दे रखी है। सबसे पहले प्यारे आपको 21 का चा लिखोगे, तो यहां पर क्या है आपका 5 कामा -3, भाई यहां पर दे रखा है कितना 13 कामा y। भाई यहां पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहां पर x1 की वैल्यू क्या है 5 है, y1 की वैल्यू 3 है,
यहाँ पर x2 13 है और क्या यहाँ पे y2 y है और डिस्टेंस दूरी कितनी दे रखी है 10 है। तो फार्मूला होता है क्या बीच की दूरी का कि d इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 10 लिखोगे इक्वल भाई यहाँ देखिए x2 दे रखा है कितना x2 यहाँ पे 13 है और कितना यहाँ पे माइनस का 5 का स्क्वायर, y2 कितना है y है माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। भाई इधर देखिए इसको इधर ले आओगे 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। भाई यहाँ पर 13 में 5 जाएगा बचा 11 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे कितना आपका 100 इक्वल 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 64 माइनस का 64 इक्वल y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 36 यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर ये 6 का होता है, यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर कट जाएगा तो 6 प्लस y 6 इक्वल क्या y प्लस 3, या कह सकते हो क्या कि x इक्वल y प्लस 3 तो y इक्वल 6 माइनस 3 तो y इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, उसने तो आपके बिंदु दे रखा था, उसने बोला यहाँ पे y का मान ज्ञात कीजिए, अगर उसके बीच की दूरी का मान कितना दे रखा था देखा था 10 था। फार्मूला लगाओगे आपका आंसर निकल आएगा। आप लोग के आज जो 21 का खा गा घा अंगा चा हो चुके हैं, बाकी जो क्वेश्चन आपके हैं नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर आप लोग क्या है क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करना है